पहला पाठ 1 थिस्सलुनीकियों 4 वचन 13 से 18। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम, जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। सुसमाचार संत लूकस 4 वचन 16 से 30। ईसा नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वो अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वो पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वो उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वो उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे ये कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है, हमने उसके बारे में सुना है। वो सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसेस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरी नाम नहीं निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमारे सामने यीशु के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक को प्रस्तुत करता है। यीशु ने सभागृह में उपस्थित लोगों को ईसाया अध्याय 61 की भविष्यवाणी से को पढ़कर सुनाया और घोषणा की कि वही भविष्यवाणी उनके सुनने में पूरी हो रही थी। दूसरे शब्दों में, यीशु स्वयं को मसीह यानी ईश्वर का अभिषिक्त घोषित कर रहे थे और उन्हें सौंपे गए कार्य थे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश देना, दलितों को स्वतंत्र करना और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करना। 21वां पद उनके श्रोताओं की तत्काल प्रतिक्रिया को दर्ज करता है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे। जैसे जैसे लोगों के साथ उनका विचार विनिमय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे भीड़ उनके खिलाफ हो गई। संत लूकस कहते हैं, ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें। प्रभु यीशु मानव जाति को उनके पापों से बचाने के लिए दुनिया में आए। उन्होंने उस कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। चापलूसी और आलोचना उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी।
वे कभी भीड़ को खुश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वही किया जो अपने स्वर्गिक पिता को प्रसन्न करता था। हमें भी ख्रिस्तियाँ होने के नाते हमें सौंपे गए कार्यों से कभी भी नजर नहीं हटानी चाहिए। आइए हम ईश्वरीय इच्छा को विवारना और पालन करना सीखें। आमीन।